आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों तले आते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आपने हमें जीवित रखा है, हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें जानते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में हमें संभाल के रखा प्रभु जी, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा किया प्रभु जी, अपने मार्ग में चलने में मदद किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तू हमारा भला परमेश्वर है लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू स्तुति के योग्य और आदर के योग्य परमेश्वर है। हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। तू भला परमेश्वर है लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ। तू मेरे जीवन में तू
तुझे आराधना देते हैं प्रभु। तूने हमें अपने समानता स्वरूप में बनाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज के पूरे समय को, इस आराधना के पूरे समय को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तू हम सबों को चला प्रभु जी, हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए, हम पिता से प्रभु जी बातें करने पाए प्रभु जी, अपना प्यार को हम जताने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर लॉर्ड। आज हम अपने वचनों से हमसे बातें कर खुदा, कि हम आपसे सीखें प्रभु और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हम धन्यवाद करते हैं, हम सारी आदर, सारी महिमा, प्रशंसा, गौरव केवल और केवल आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम शुरुआत करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं, आपके धन्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप यहाँ पर हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, सारे तेरे बच्चों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप ही बोलिए और हम सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। हम लोग याकूब 5 अध्याय को निकालेंगे। याकूब की पत्री नए नियम में से, पत्रस से पहले, इब्रानी के बाद 5 अध्याय उसका 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग पढ़े याकूब 5 13 से 15, ठीक है। तो यहाँ पर याकूब आखिरी में लिख रहा है। बहुत सारे बातें याकूब का आप पढ़ सकते हैं एक से, और बहुत सारे बातों को बताया, और आखिरी में वो कह रहा है, और आप हेडिंग को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, आपके पास हेडिंग बाइबल है तो वहाँ पर लिखा है प्रार्थना की शक्ति। क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दुखी हैं तो आपको क्या करना है? क्या करना है? ठीक है। फिर यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाएं। ये 2 नियम हमारे लिए रखा है, प्रभु के लोगों के लिए रखा है।
हालेलुया, हालेलुया। यदि आप दुखी हैं, या दूसरे शब्द में, दूसरे बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप संकट में हैं तो क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातें करना है कि नहीं? ऐसी बातें करना और ऐसी बातें करना, कौन सा बातें करना? एक बात है, हम लोग आपस में बात करते हैं तो कैसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कैसे हैं, ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा है, ठीक। तो परमेश्वर से हम कैसे बात करें? ऐसे बात करें। हालेलुया। तो यहां पर कह रहा है, यदि तुम दुखी हो या संकट में हो तो क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का सरल उपाय भजन संहिता बताता है। हम लोग भजन संहिता हम लोग निकालेंगे 62, भजन संहिता 62, उसका 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हमको बोल रहा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। ठीक है, हमको किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। हे लोगों, हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हे लोगों, हमको किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। फिर उससे अपने अपने मन की बातें खोल और कर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें कैसे कहना है? खोल कर बताना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा, हमारा परम पिता परमेश्वर हमारा दुख सुनना चाहता है, हमारा हाल सुनना चाहता है। उसके पास समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा नहीं कहता है जल्दी जल्दी बता, हाँ जल्दी जल्दी बता, और दूसरा लाइन में है बोलता है। हमें बोलता है कि आप अपना दिल की बात खोल के बोलो। ये प्रार्थना है। हम हो सकते कह सकते हैं कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता है कि नहीं? पास्टर लोग तो कितना अच्छा खड़ा होकर प्रार्थना करता है। हे हमारे पिता, हे स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, है कि धन्य पिता, हालेलुया। ऐसा भी प्रार्थना करना है, सीख जाएंगे। लेकिन प्रार्थना यहाँ पर हमें भजनकार बताता है, पहला, हे लोगों हर समय उस पर, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम सब पर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का मतलब क्या है? कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? आप सब हाथ उठाएंगे। क्या रियली में भरोसा रखते हैं? हेलो, हाँ रियली में भरोसा रखते हैं? वो परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर के विषय में आपको मैं पूछूंगा, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप क्या बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को, इजराइलियों को निकाल के ले रहा है। करीबन 24 लाख आदमी है, और साथ में गाय बैल और जितना भी है, और कितना बहुत बड़ा झुंड भीड़ को लेके वो जा रहा है। और वो लोग बोलने लगे, हमें मांस चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग मीट नहीं खाए हैं बहुत दिन से, हमें मांस चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें मांस खिलाइए, मांस खिलाइए, है कि नहीं? हालेलुया। मुझसे गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है, इनको कहां से मांस खिला? मछली भी मारा जाएगा तो भी इनको थोड़ा थोड़ा भी नहीं होगा, है कि नहीं? क्या करूं इनके लिए? तब परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और मैं उनको मांस खिलाऊंगा। एक दिन नहीं, कितना दिन तक? पूरा महीना भर मांस खिलाऊंगा।
कितना भर? महीना भर वास किया। हालेलुया। और पक्षियों को आज्ञा दिया कि जाओ उनके कहाँ पर, उनके डेरे के पास जाओ और उनको कहा इनको मारो और खाओ। हालेलुया। परमेश्वर प्यार से नहीं दिया है कि नहीं, गुस्सा से नहीं। नहीं, कभी कभी अपने माता पिता को हम लोग गुस्सा दिलाते हैं, तंग करते हैं, जिद्दी करते हैं, तब माता पिता गुस्सा में देते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी गुस्सा अच्छा है। हाँ, आप गुस्सा दिला दो, सारा घर का सफाई हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको कभी कभी ऐसा, हमको कभी बोलेगा तू तो बगान का ध्यान ही नहीं करता है, ये नहीं करता, घास सब इतना बढ़ गया, वो बढ़ गया, कॉम्प्लेन ऊपर कॉम्प्लेन आता है, तो गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और निकल पड़ते हैं, सारा गुस्सा घासों में निकालते हैं, खोद खोद के निकालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्या करना है? भरोसा रखना। मैं एक ही कड़ी बताऊंगा कि हम कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखें, है कि नहीं? चलिए निकालें। नीति वचन 3, पांच को पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। ये है कड़ी। क्या बोला? और एक बार पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना तू लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर वरन भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और यीशु मसीह भी बोले, चेलों को बोले कि जब कोई तुम्हें पकड़ता है और राजाओं के पास लेते हैं तो पहले से नहीं सोचना कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं, है कि नहीं? उसी समय बता दिया जाएगा कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि तुम बोलने वाला तुम नहीं, पिता की आत्मा बोलता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं अपनी समझ का सहारा ना लेना, और हम सब अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं, दूसरों का समझ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना मतलब अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब है क्या है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हो सकता है हम बुद्धिमान हैं, हो सकता है हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा रखना। हमारी समझ हमको ये करना चाहिए, लेकिन नीचे लिखा है, चलिए और पढ़ेंगे, 5, 6 दोनों को पढ़ देंगे। उसी को स्मरण करके तू अपनी 5 को भी पढ़ो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा संपूर्ण रखना। मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करना और सब काम करना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर जो मार्ग को खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका नाम लेकर हमको आगे बढ़ना है और परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आ जाएंगे वहाँ पर भजन संहिता 62 का 8 को। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? मन की बातें खोल कर बोलना। ठीक है, और वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसका 15 को हम लोग पढ़ेंगे।
उसमें क्या लिखा है? और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। संकट के दिन किसको पुकारना है? बोलता है प्रभु को हमको पुकारना है, पिता परमेश्वर को पुकारना है। और वो कह रहा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए वही भजन संहिता का 91 का 15 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 91:15 15 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? जब वो मुझको पुकारे, हाँ। तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ओके, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जय जय बोलो यीशु मसीह की। जय जय जय। यहाँ परमेश्वर कह रहा है जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। किनको? 14 से लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया या प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर को प्रेम करने का प्रतिफल, आमेन। परमेश्वर तो हमको प्यार किया ही है कि नहीं? और वचन में यूहन्ना बताता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे छुटकारा के लिए अपना इकलौता पुत्र को बेचा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे पहले ही प्यार किया और हमको जब छुटकारा दिया तो हमको प्यार करना है। क्या करना है? प्यार करना है, उसकी सेवा करना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अमेरिका में गोरा काला का अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ चलता है कि नहीं? गोरा काला का भेदभाव चलता है। जब अमेरिका में शुरू में जब देश में निगरो लोग को वो लोग क्या करते थे, लोग गोरे लोग उसको लेके बाजारों में बेचते थे, जैसा यूसुफ को बेचा गया है कि नहीं, ऐसे उनको भी बेचते थे। तो वहाँ एक लड़की को है कि नहीं, उसको बेचने के लिए बाजार में है और वो लड़की बहुत रो रही है कि नहीं, रो रही है। तो वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था और उसने देखा, ठीक है, और उसके बाद उसको पूछा इसका दाम कितना है, तो उन्होंने बताया इतना दाम है। उसका दाम को पूरा दे दिया। फिर उसके बाद वो गोरा व्यक्ति है कि नहीं, उस लड़की को लेके वो जा रहा है, अपना घर तरफ जा रहा है। अब वहां से तो बेचा गया। अब ये इसके मन में चल रहा है कि ये व्यक्ति जो मुझे खरीद के ले रहा है ये कैसा होगा, कैसा हैवान होगा, मुझसे कैसा व्यवहार करेगा, क्या क्या करवाएगा, मुझे पता नहीं है कि नहीं। और ऐसे डर भय में और वो रोते रोते वो जाती है। और जब उनको घर में उसको लेके आया और उसके बाद उनको वो कहा कि मैंने तेरा दाम चुका दिया है, तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैं क्या क्या सोचती थी, और मेरा मालिक जो मुझे खरीद के लाया वो मालिक हो गया ना, वो तो भला व्यक्ति निकला और मुझे क्या कर रहा है, आजाद कर दे रहा है, जाओ। और मैं अगर चली जाती हूं तो और मुझे कोई पकड़ लेगा, है कि नहीं, और मैं बाजार में आ जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि मुझे मत निकाल, मुझे मत निकाल, मुझे आपकी सेवा करने के लिए मुझे यहीं रहने दे। मुझे आपने बचाया, मुझे आपने छुड़ाया, बदले में मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। और उसने उनका दिल से सेवा किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर भी हमें क्या किया है, बचाया है। हमें शैतान से बचाया, अंधकार से छुड़ाया है, पापों से छुड़ाया है, हमें बचा लिया है। तो जब बचाया तो हमें प्यार करके सब कुछ किया है, तो बदले में हमको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, परमेश्वर का प्यार करना चाहिए, परमेश्वर को भक्ति करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम भक्ति और प्यार करते हैं, उसके नाम को जानते हैं,
ठीक है, तब ये आशीष हमें मिलता है। और एक बार पढ़ेंगे 14 से, पढ़ेंगे 91 का 14 से, भजन संहिता। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम उसको प्यार किए हैं इसलिए हमको वो छुड़ाएगा, फिर मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा, फिर क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया क्योंकि है। हम उसके नाम को जान गए हैं। उसका नाम क्या है? यीशु। उसका नाम क्या है? यीशु। सब नामों से ऊंचा यीशु नाम, स्वर्ग में हो या धरती में या धरती के नीचे, किसका नाम? यीशु नाम। गा दे। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। उद्धार पाना है तो यीशु का नाम को पुकारना है। जो कोई उसका नाम लेगा उद्धार पाएगा बोलता है। जो उसका नाम लेता है उसके लिए वो उद्धार है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से चंगाई मिलता है, यीशु के नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम से शांति मिलता है। यहोवा रापा, यहोवा इरे, यहोवा सलोम, जितना भी यहोवा परमेश्वर का नाम है सब एक नाम में आ गया है। और उसका नाम क्या है? यीशु नाम। क्या आप यीशु नाम जानते हैं? अगर आप यीशु नाम जानते हैं, उसका नाम जान गए, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। और क्योंकि आपने उसका नाम जान लिया है। जब यीशु नाम आप जान जाते हैं तो 15 में क्या कहता है? जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, क्या ब्लेसिंग है। आमेन। यीशु नाम जानने के लिए, यीशु नाम, यीशु का अर्थ है मुक्तिदाता, ओडिया में त्राणकर्ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशुआ, इब्रानी में यीशुआ, योशुआ, यहोवा हमें बचाता है। आमेन। यीशु हमें बचाता है। जब उसके नाम को पुकारते हैं हम बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, हम संकट के दिन में हमें परमेश्वर को पुकारना है और वो हमें छुड़ाएगा बोल के वादा करता है। हालेलुया। और यहाँ जो वादा है वो अद्भुत है। ये वादा जब उसके नाम को आप जानते हैं, अपना प्रेम उसके प्रति रखते हैं, तो ये सारे आशीष हमें मिलता है। आमेन। प्रभु का वचन ये भी कहता है रोमी 8:28 में, क्या कहता है? जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप बुलाए गए हैं? बुलाए गए हैं कि नहीं? बुलाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें हर समय यहोवा पर भरोसा करना है और अपने मन की बातें खोल कर, हालेलुया, दुख की बातें, संकट की बातें हमको परमेश्वर के आगे प्रकट करना है। भजन संहिता 142 का 2 में 1-2 को पढ़ देंगे। 142:1-2 को पढ़ेंगे हम। मैं यहोवा की दुहाई देता, हाँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। हाँ, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। फिर मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपनी शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट मैं करता अपने हूँ। संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। ये प्रार्थना है। शोक की बातें परमेश्वर के सामने बोलना, उंडेल देना, हाँ, और संकट की बातें प्रकट करना, ये प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ईजी है प्रार्थना।
प्रार्थना करना क्या है? बहुत ईजी है। जैसे हम लोग खड़े होते हैं, प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, तो अपना संकट को बताते हैं। क्या करते हैं? मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या है, हाँ बताते हैं। जो आप पास्टर को बताते हैं वही बात परमेश्वर को बताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पास्टरों का भी सहायता लेना है, लेकिन खुद बताइए। यही प्रार्थना है। सच शोक की बातें खोलकर बताना है, हाँ संकट की बातें प्रकट करना है, या परमेश्वर को जो गड़बड़ हो रहा है उसको बताना है। जैसा एक नबी कहता है, उपद्रव उपद्रव उपद्रव, परमेश्वर मैं कितना चिल्लाऊंगा, उपद्रव उपद्रव, अब मेरे सामने लूटपाट हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, इसलिए न्याय का खून हो रहा है, लोग न्याय में नहीं चल रहे हैं, दुष्ट लोग उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो और भी साहस होकर और अन्याय कर रहे हैं। फिर परमेश्वर उनको जवाब देता है। तो हमें संकट की बातें भी परमेश्वर को बताना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारे देश की बातों को प्रभु को बताना है, परमेश्वर को बताना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, क्या आप शांति से चैन से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 से जो लिखा है उसको हमको करना पड़ेगा। क्या बोलता है? पहला तीमुथियुस निकालिए, उसका 2 उसका 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, आज उसके जरिए से हमको कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है, सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, हाँ, कि विनती और प्रार्थना और विनती निवेदन और प्रार्थना और निवेदन, और विनती धन्यवाद। प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद, विनती प्रार्थना निवेदन धन्यवाद, 4 प्रकार का प्रार्थना है कि नहीं? सब मनुष्य मनुष्यों के लिए किए जाए। क्या बोल रहा है? सब मनुष्य के लिए किया जाए। सब मनुष्य में से कैटेगरी कर रहा है। राजाओं और पहला क्या है? राजाओं के लिए, फिर और सब ऊंचे पद और वालों सब के ऊंचे निमित्त। पद वालों के लिए, फिर इसलिए कि हम विश्राम और चैन इसलिए के कि साथ हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति सारी और भक्ति गंभीरता से जीवन जीवन व्यतीत करें। क्या 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 के लिए? इसलिए कि हम, पढ़िए और एक बार, सारी भक्ति नहीं, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, विश्राम, क्या बोलिए? विश्राम विश्राम और चैन और चैन के साथ, फिर सारी भक्ति से और गंभीरता से जीवन बिताएं। जीवन निर्वाह करें या बिताएं। विश्राम से, विश्राम मतलब लड़ाई फड़ाई नहीं है, उसे आप जीना चाहते हैं, चैन से जीना चाहते हैं तो जाग जाओ बोलता है, नहीं है कि नहीं? चैन से जीना है तो जाग जाओ बोल के बोलता है सीरियल वगैरह में। हालेलुया। तो हमको जागना है, कैसे जागना है? प्रार्थना में जागना है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये किसके लिए हमको प्रार्थना करना है? राजाओं के लिए। हमारा राजा नहीं होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। यहाँ प्रधानमंत्री हमारे भारत देश को चलाते हैं, हालेलुया। दूसरी जगह में प्रेसिडेंट लोग चलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपना जगह का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स ये ऊंचे पद में है। IAS ऑफिसर, OS ऑफिसर और हमारे जितना भी न्यायालय है उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, उनका जजों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को दुआ करना है कि वो अपना काम ठीक से करने पाए। CBI और जो भी है वो अपना काम सही रीति से करने पाए बोल के हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। उच्च अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सबके ऊपर है।
परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको नीचे कर सकता है, जिसको चाहेगा उठा सकता है। हालेलुया, ये परमेश्वर है और कोई रोक कर नहीं बोल सकता कि तूने क्या किया। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको डरना नहीं। और हम सुबह मैं बता रहा था कि हमको परमेश्वर उनसे ऊपर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको उनसे ऊपर रखा है। प्रधानताओं, अधिकारी जितने भी हैं उनके ऊपर आपको रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको भक्ति के साथ, चैन के साथ, विश्राम के साथ, विश्राम चाहिए, भक्ति चाहिए, चैन चाहिए, तो हमको इसको पहला करना है। हेलो, सुन रहे? इसको पहले करना है। आमीन। हमको हर रोज प्रार्थना। परमेश्वर का वचन कहता है राजाओं का मन नालियों के समान उनके हाथों में रहते हैं, जिधर चाहते उधर मोड़ देते हैं। अगर जिस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के काम नहीं हुआ है, तो उनका दोष नहीं है, कलीसिया का दोष है। क्योंकि कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही है। आप प्रार्थना करोगे, वो लोग एक्टिव होंगे, वो लोग करेंगे, उनके मन में परमेश्वर डालेगा, वो लोग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नालियों के समान जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है, ये हमारा परमेश्वर है। और हम प्रार्थना करके उन पर क्या कर सकते हैं? राज्य कर सकते हैं। आमीन। आप लोग मामूली लोग नहीं हैं, आप स्पेशल लोग हैं। परमेश्वर के गवर्नमेंट में आप हैं। आमीन। उनके संसद में आप हैं। हालेलुया। यहाँ जो कुछ भी बातचीत होता है उसका पूरा करने का जिम्मेदारी आपका है। आमीन। आप प्रार्थना करते हैं अच्छी बातों के लिए, बुरे बातों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बातों के लिए जो योजना किया जा रहा है उनका पूरा करने के लिए हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी और भाता भी है। हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा भाने जैसे काम करना चाहते हैं ना, ये काम कीजिए, उसको अच्छा लगता और भाता है। जो कलीसिया ऐसा प्रार्थना करती है, हाँ, अपने नेताओं के लिए, तो उनको भाता है, उनको अच्छा लगता है। जो घर अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लीडरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीचे लिखा है, क्या लिखा है? जो यह चाहता है जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार सब मनुष्य का उद्धार हो हो और वे सत्य को और सत्य को भाली भांति पहचान ले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, हमको प्रार्थना में क्या करना है? अपना मन की बातें बोलना है। हम तो अपने ऊपर ही केंद्रित रहते हैं, है कि नहीं? मेरा हो जाए, मेरा घर ठीक रहे, मुझे घर बनाने हैं, मुझे बच्चों को शादी कराना है, बस अपना में ही। उससे उठिए, वो भी जरूरी है। परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज कर आपका इच्छा हो कि परमेश्वर का राज स्थापित हो। हालेलुया। आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। किसके लिए? राजाओं के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम देखे हैं मेरे प्यारों, ऐसी ऐसी घटना है कि नहीं, ऐसे ऐसे राजाओं को परमेश्वर ने घास खिलाया और जो छोटे हैं उनको उठाया और उनको सिंहासन में बैठाया। गवर्नमेंट से ज्यादा खतरनाक राजा लोग होते हैं, मुड़ियल लोग होते हैं। जो चाहते वो लोग अगर मुंह से निकल गया तो बस हो गया, है कि नहीं? जैसा नबूकदनेस्सर राजा बोल दिया, मैं स्वप्न देखा हूं, उसका अर्थ बताओ। स्वप्न भी बताओ, अर्थ भी बताओ। अगर आप बता पाओगे तभी मैं जानूंगा कि तुम लोग पंडित हो। उन्होंने कहा हिस्ट्री में कभी ऐसा पूछा नहीं गया हमें। कोई भी हिस्ट्री को उठाइए, किसी भी राजाओं के समय में ऐसा पूछा नहीं गया है।
आप जो पूछ रहे हो तो अनोखी बात है। और मनुष्य को छोड़कर जो बाहर मनुष्यों के बीच में जिसका निवास नहीं है, बाहर में जो है देवता लोग हैं, वही लोग बता सकते हैं। तो उसने क्या कहा, चलो सारे पंडितों का मुंडी काट कर। क्या कहा, सारे पंडित जितने भी हैं बेबीलोन में, जितना पंडित है सबका मुंडी काट किया जाए। और वहां पर बंधुआई में गए हैं दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग भी गए हैं और उनको भी खोजा गया। तब दानियल सुना क्यों इतना उतावली से आज्ञा निकला है। तो उसने सेना जिसको अधिकार ठहराया गया था सारे पंडितों को पकड़ा जाए और काटा जाए, उनके पास जाके कहा क्या कारण है। तो उन्होंने बताया ये कारण है, मुझे लेके चल। सेना लोग भी नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग का मार दिया जाए, है कि नहीं, इसलिए वो अधिकार चलता। लेकिन राजा आज्ञा दिया था ना, वो अधिकार तुरंत ले गया उसको और कहा एक व्यक्ति आया है, वो बोल रहा है कि मैं स्वप्न भी बताऊंगा, अर्थ भी बताऊंगा। और उसने कहा क्या तुझमें दम है कि तू स्वप्न भी बताएगा, अर्थ भी बताएगा। बोला राजा जो पूछता है वो अनोखी बातें हैं, वो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है, वही भेदों का प्रकट करता है। मुझे समय दिया जाए, मैं आपको स्वप्न भी बताऊंगा, अर्थ भी बताऊंगा। हालेलुया। और जाके अपने दोस्तों को कहा चलो प्रार्थना करें कि बेबीलोन के पंडितों के साथ हम भी ना मिट जाए। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना किए। जब प्रार्थना किए, परमेश्वर वो राजा का स्वप्न को और उसका अर्थ को दानियल के स्वप्न में बता दिया, वो दर्शन में बता दिया। और दानियल उसका पाके जो खुशी होकर जो स्तुति का गान गाया, वो अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। वही राजा का अस्त करता है, वही राजा को उदय करता है, ऊपर वाला को नीचे करता है, सीजन ऋतु सबको वही बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जाके और राजा का पूरा स्वप्न भी बता देता है, अर्थ भी बता देता है। राजा मुंह के बल गिर के उसको दंडवत करता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। तो राजा लोग मोडियल होते हैं। हमारे तो विरोधी दल अभी स्ट्रांग हो गए तो उनको कुछ कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम जब प्रार्थना करेंगे तो सरकार चलेगा। अगर सरकार सही काम नहीं करेगा, परमेश्वर में सामर्थ्य है, उसको नीचे गिरा सकता है, फिर दूसरा को खड़ा कर सकता है। परमेश्वर मौका देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको पहले, सबसे पहले घर में या कलीसिया में या कहीं भी हम प्रार्थना करते हैं, पहला ही प्रार्थना, डेली का प्रार्थना है। आपको डेली प्रार्थना करना पड़ेगा। इसको पहले प्रार्थना कीजिए, तब आप चैन और भक्ति के साथ जीवन निर्वाह करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, तो यदि कोई दुखी है तो वो क्या करे, प्रार्थना करे। यदि कोई संकट में है तो वो क्या करे, प्रार्थना करे। और संकट और दुख को हम परमेश्वर के सामने खोल के बताएं, यही प्रार्थना है। इसी को ये कहा, पौलुस कहा फिलिप्पी 4:6 में, क्या कहा, अब किसी भी बात की चिंता नहीं करना, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे टेंशन फ्री जीवन जिए। हालेलुया। टेंशन फ्री कैसे होगा, किसी भी बात की चिंता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, मेरा बच्चा आज्ञा नहीं मान रहा है, बदमाशी कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, मैं चिंता ना करूं। हालेलुया। मेरा बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, चिंता ना करूं। उनको अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, चिंता ना करूं।
मेरा पति शराब पी रहे, हाँ मुझे पीट रहे, चिंता ना करूं। हालेलुया। क्या बोल रहे, चिंता करके आप क्या कर सकते? अपना सेहत खराब कर सकते। हालेलुया। प्रभु कहता है वो चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता नहीं करना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, हाँ मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और निवेदन विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। वो चिंता बातें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, या अपना सारा चिंता उस पर डाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को सीख जाएंगे तो आप आनंदित रहेंगे, खुशी में रहेंगे, शांति में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर जो बोलता है उसको करता है, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वो उसको पूरा करेगा। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। चलिए निकाले पहला पतरस 5:7 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस 5:7, उसमें क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। पतरस उबार रहा है कलीसिया को और कह रहा है कि अपनी सारी चिंता, कितना चिंता? नहीं, 1-2 को तो बचा लेते ना, हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ठू जैसे चिंता को बचा लेते, बाकी बात को दे देते हैं, है कि नहीं? प्रभु कह रहा है कि सारी चिंता उस पर डाल। हालेलुया। वो क्या करता है? बोलता है ध्यान करता। वो क्या करता है? ध्यान करता है। ये कौन, किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। वो मेरा ध्यान करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चिंता क्यों करूं? वो मेरा ध्यान करता है, मैं चिंता क्यों करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। अपना चिंता प्रभु पर डाल दे। आमीन। हमको अपना फ्यूचर, अपना जितना भी है सबको प्रभु पर डालने की सीखना है मेरे प्यारों। टेंशन फ्री जीवन व्यतीत कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करो, उसकी घोषणा करो, वो बातें हमारे जीवन में होने लगेगी। चिंता नहीं करना है। हालेलुया। बगल वाला को बोलो, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबो ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, चिंता मत कर। हालेलुया। कोई आशीषित हो रहा है तो भी चिंता नहीं करो, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कड़वाहट नहीं रखना किसी के प्रति। हाँ मैं जाता हूँ वहाँ, मैं गिरजा जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हाँ मुझे आशीष नहीं दे रहा, उसको दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारे पास्टर अमित बेग का पापा आत्मिक मामले में वो पहले से वो था, और स्ट्रिक्टली प्रभु की आराधना वो जाएगा ही जाएगा, संडे को जाएगा, आराधना करेगा, और जो भी दान देन था विश्वास योग्यता से देता। घर में प्रार्थना होता था। उसके साथ जितने लोग पढ़ लिख कर नौकरी किए थे, इसको सरकारी नौकरी मिला, कोई ये उसके साथ में जो पढ़ने वाले लोग, ये लोग सेल में जॉब किए, सेल में थोड़ा पैसा ज़्यादा, तो उनके पास घर में क्या आ गया? बाइक आ गया, है कि नहीं? घर में टीवी आ गया, फ्रिज आ गया। पहले हम लोग सोचते थे जिसके पास टीवी है
जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास बाइक है, वो लोग धनी है कि नहीं? ऐसे सोचता है। और ऐसे ही था, आपके घर कोई आया और आप देख दिया ये तीनों है, मतलब ये व्यक्ति धनी व्यक्ति है। उनके पास कुछ नहीं है, बाकी बात उनके साथ जो पड़े थे उनके पास। एक दिन गुस्सा हो गया, परमेश्वर को कहने लगा, क्या परमेश्वर, मैं क्या चर्च नहीं जाता है? मैं क्या आपका दान देन जो है उसको नहीं देता हूँ क्या? मैं क्या, हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? सब कुछ तो करते हैं, तो मेरे को आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन में वो क्या किया, उसका बाइक भी आया, फ्रिज भी आया, टीवी भी आया। फिर उसके बाद बोला, क्यों मैं कॉम्प्लेन किया? हालेलुया। क्योंकि वो आया लेकिन उनको खुशी नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड। वो दूसरे को देखने से हमको जितना खुशी लगता है, घर में आएगा तो खुशी नहीं आएगा। थोड़ा देरी खुशी, फिर उसके बाद सब गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु ने कहा, सारी चिंता डाल, मेरे ऊपर डाल। हाँ, सारी चिंता को बता। डालने का मतलब है बता। ये चिंता आप लिख लीजिए घर में, क्या क्या मेरा चिंता है। और एक बार आप डाल दिए और उसके बाद उसके विषय में प्रार्थना मत कीजिए, हमेशा धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके अंदर में शांति राज करेगा, बिना विचलित होकर आप जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और मेरे प्यारों, दिल की बात कहने में हन्ना पहले है। सामुएल की माँ हन्ना, पहला सामुएल में लिखा है, वो बांझ थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उनका और एक सौत थी, उनका हस्बैंड 2 शादी किया था। जो है ये बड़की थी और वो छोटकी थी। छोटकी के पास क्या था, बच्चे थे, इनके पास बच्चे नहीं थे। तो इसलिए जब परब में जाते थे यरूशलेम, वहां पर वो क्या करते थे, ये जो उसका सौत उनको चिढ़ाती थी और वो दुखी हो जाते थे। परब के दिन खुशियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको चिढ़ाती थी, जिसके कारण से वो दुखी हो जाते। उसका पति उसको सांत्वना देने चाहती, क्या मैं 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना। लेकिन उनका दिल नहीं मानता। फिर वो जाके प्रभु को ऐसे बातें करता है, ऐसा बोलता है कि उसका आवाज नहीं निकलता है। होंठ हिलता है, बाइबल में लिखा है होंठ हिल रहा है, आवाज नहीं निकल रहा है। सामने में बैठा है जाजक, एली जाजक, वो देख रहा है, री ये औरत क्या पिया हुआ है क्या? क्योंकि परब में पीना भी था उस टाइम, है कि नहीं? हालेलुया। तो उनको कहा, ये लड़की, ये औरत, नशा उतार और जा। तो उसने कहा, मैं अच्छी स्त्री नहीं हूं, मतलब गड़बड़ स्त्री नहीं हूं, मैं तो अपना दुख यहोवा के सामने उंडेल दी हूं। हालेलुया। वो क्या उंडेला जाजक को नहीं पता है, क्या दुख को बताया जाजक को नहीं पता है। जाजक कहा, ऐसी बात है, ये दुखियारी स्त्री है। हाँ, तो उसने उनको आशीर्वाद दिया, कहा जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, जो तू मांगा है वो तुझे दे। और वो क्या मांगी थी, मुझे एक बेटा दे, एक बेटा दे, और आप दोगे ना मैं आपको ही दे दूंगा, दे दूंगी। और परमेश्वर ने सुधि लिया, चैलेंज स्वीकार करता है, हाँ कि नहीं? और बेटा दिया। और ये दूध छुड़ाने के बाद पूरा जीवन काल के लिए उसको समर्पित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हर बार आते थे तो बच्चे के लिए कुछ लेके आते थे, बागा लेके आते थे, उसको देते थे। फिर जाजक देखा
ये उसको पूरा छोड़ दिया, तो उनके लिए फिर दुआ किया, उनको आशीष दिया, वो और बच्चे जनी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, अगर हम दुखी हैं तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना। आनंदित है तो स्तुति का भजन गाना है। स्तुति में पावर है। स्तुति गीतों को गाने से छुटकारा मिलता है कि नहीं? प्रेज में पावर है, सामर्थ है। भजन 22:3 में कहता है, परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान होता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के लिए गाते हैं तो उसके लिए सिंहासन बनाते हैं, और परमेश्वर आता है, बैठता है, तो वहां छुटकारा होता है, चंगाई होता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां तू होता है चंगाई होती है, जहां तू होता है रिहाई होती है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो दो नियम, पहला आपका जो है दुख है, परेशान है, प्रभु को बताना है सीधा, ठीक है। दूसरा, अगर आप आनंदित है, स्तुति है, भजन गाएं। हालेलुया। अगर आपको गाना नहीं आता है तो भी गाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बहन का गवाही मैं सुना था, पास्टर की वाइफ, वो अद्भुत रीति से उनका जीवन में प्रभु काम किया, और वो प्रभु को जानी, और पास्टर से शादी, और उसका मन में आया, परमेश्वर मन में काम करता है ना, उसको कोयर में गाना है, ठीक है। तो कोयर में वो गाने लगी, और बोलती है कि मेरा आवाज़ मुझे तो लगता था अच्छा है कि नहीं, लेकिन अच्छा नहीं था, बेसुरा था मैं, क्योंकि मैं पास्टर की वाइफ हूँ, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल पाता। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, थोड़ा साउंड कम कर देते थे उसका, है कि नहीं। और बाद में उनको पता चला कि उनका माइक ही बंद कर दिया था। हालेलुया। जब उनको पता चला ना, परमेश्वर को वो बहुत बहुत दुखी हुई, और जाके परमेश्वर को कहने लगी, क्या प्रभु आपका वचन ये नहीं कहता है कि आप जो करना चाहते हैं वो इच्छा में डालते हैं? मेरे अंदर आप इच्छा डालें कि मैं आपकी आराधना करूं, और क्या बात है कि मेरा स्वर अच्छा नहीं है? और परमेश्वर से वो प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे दिन वो पूरा जाके खड़े होके चेक चाक की, मेरा ये लोग माइक बंद करते हैं बंद नहीं करना चाहिए बोल के, है कि नहीं। और उसके बाद उस दिन जो गाई, उसका हस्बैंड पास्टर वो लीडिंग कर रहा था। उसके बाद बोला, तू क्या की आज, तू मस्त गाई तू, है कि नहीं? बोला कुछ नहीं, प्रार्थना की। हालेलुया। और आज वो उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर वर्शिप भी लीडिंग करती है और सेवा भी देती है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। एक दिन में प्रार्थना किया, दुख की बातों को बताया, सुर बदल गया। ये प्रभु कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तो हमारे जीवन में कर सकता है कि नहीं? हमारे जीवन में कर सकता है। दुख तो बताएं, कहें तो, उस पर भरोसा करें तो। हम लोग तो बताते नहीं, बताएंगे तब तो करेगा। हालेलुया। और स्तुति के भजन आपका है। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा। अगर गाने नहीं सक पा रहे, भेजिए, गाना लगाइए। आजकल तो ब्लूटूथ वाला भी मिल जाता है, गाना लगाइए, मोहल गाना, प्रभु का गाना लगाइए, उसके साथ गाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एनवायरमेंट, परमेश्वर की उपस्थिति का उपस्थिति है, लेकिन जब आराधना का माहौल रहता है तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाओगे। मैन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, अगर दुखी है तो प्रार्थना करें, आनंदित है तो स्तुति का भजन गाएं, ठीक है।
अगर कोई बीमारी है तो कलीसिया के प्रचिनों को बुलाया बोलता है, और वे यीशु के नाम से तेल मालेंगे और प्रार्थना करेंगे तो रोगी बच जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप रोगी हो गए हैं, चंगा नहीं हो पा रहे हैं, तो कलीसिया के प्रचिनों को बुलाए। प्रचिन कौन है? प्रभु के अगुए लोग हैं, उनको बुलाए। वो यीशु के नाम से तेल मालेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप खुद चंगे हो जाए, विश्वास का इस्तेमाल करें और चंगे हो जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बीमारी के लिए हमारे शरीर में जगह नहीं है बोलना, उनको कहना ठीक है, हमारा डीएनए अब आदम से नहीं है, कट गया है, हम नई सृष्टि हो गए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम नए सृष्टि हो गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन, हालेलुया। हम मसीह का परमेश्वर का धार्मिकता है, मसीह यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, यशायाह नबी 38 को आप घर में जाके पढ़िएगा। वहाँ पर 38 का 1 को हम लोग पढ़ देंगे। उसमें क्या लिखा है? 38 यशायाह नबी की पुस्तक 38:1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया, हाँ, फिर वो मरने पर था, और मरने पर था। फिर तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने और परमेश्वर उसके ने पास नबी जाकर को कहा, भेजा, और नबी ने कहा, क्या कहा? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय अपने घराने के विषय में आज्ञा दे। हाँ, फिर जो आज्ञा देनी हो वो दे, हाँ, जो आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। ये सुनकर, आगे आप पढ़ेंगे तो घर में पढ़ लीजिएगा, ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा, दीवार की तरफ मुंह करके रो रो के प्रभु के सामने वो अपना खराई को बताने लगा। उसके आंसू बहने लगे, वो मरना नहीं चाहता था, आंसू बहने लगे। परमेश्वर ने फिर नबी को भेजा और कहा, उनको कह दे, तेरे आंसू को मैं देखा हूं, मैं तेरा उम्र और 15 साल बढ़ा देता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वो 15 साल बढ़ा दिया मेरे प्यारों, आमीन। और उसके आगे एक चिन्ह मांगने के लिए बोला, उस चिन्ह को पढ़ लीजिएगा घर। अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। याकूब के विषय में, याकूब को कहा परमेश्वर, जा घर जा। लाबान के पास था, वो 2 पत्नी थे, उनके बच्चे थे, बहुत सारे धन संपत्ति इकट्ठे कर लिए। उनको कहा वापस घर जा। जब वापस वो घर जाता है तो अपने भाई को कहला भेजता है, कुछ लोगों को भेज देता है, कहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ। तब वो उनसे मिलने के लिए कितने 400 लोग लेके आ रहे हैं। तो ये डर जाता है, क्योंकि वो धोखा दिया था ना, डर जाता है। और वो जाके फिर प्रार्थना करने लगता है और कहने लगता है, प्रभु मैं तो यहाँ लाठी लेके आया था, आपने मुझे इतना आशीष किए, अब मैं जा रहा हूँ और मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए इतने लोगों को लेके आ रहा है, मैं अपने भाई से डरता हूँ। हम किसी से डरेंगे तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। हालेलुया। उसके बाद उसी अध्याय में आप जाकर खोज लीजिएगा, आप पढ़िएगा, है कि नहीं? आपको उत्पत्ति 32 में मिल जाएगा। उसमें तो वहाँ पर उसी के आगे में फिर सबों को नदी के पार कर दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर से उसका मलजूत होता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको जब तक एश्योरेंस नहीं मिलता है तब तक वो परमेश्वर को छोड़ता नहीं, और वहीं पर उसका नाम चेंज होता है। याकूब से क्या हो जाता है? इज़राइल हो जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। याकूब से उसका नाम क्या हो जाता है? इज़राइल हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर उसको बचाता है, आशीष करता है। आज इज़राइल राष्ट्र के नाम से एक देश है, हम जानते हैं, और वहाँ युद्ध चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की।
बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, प्रभु ने हमें आज सिखाया कि आप दुखी हैं या संकट में है, आपको प्रभु को बताना है। अपना फ्यूचर के लिए आप दुखी हैं या चिंतित हैं, तो अपनी चिंता को प्रभु को बताना है, एक बार बताना है, और उसके बाद आनंद मनाना है, स्तुति का भजन गाना है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी है तो आप बीमार को खुद भगा सकते हो, यीशु के नाम से आप भगा सकते हो। या कलीसिया के प्रचिनों को बुलाएं और वो तेल माल कर प्रार्थना करें। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करें। आमीन।